हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू दिस वीडियो। बेटा जी, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि जो बच्चे मैथ्स से बिल्कुल डरते हैं वो भी एक इजी से वे से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने सीख जाए। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, फिर भी जितने भी बेसिक्स कंसेप्ट आपको चाहिए होंगे वो साथ साथ हम क्लियर करते जाएंगे। मैं सारे बेसिक्स पहले ही इकट्ठे नहीं सॉल्व करवाऊंगी, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस में जितने भी बेसिक्स आपको चाहिए होंगे वो साथ साथ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने हर एक नंबर को, ये जो नीचे 140 नंबर दिया है, इस नंबर को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन आप जिसको बोलते हो, प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। राइट, तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो मुझे लगता है आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी हम क्लियर करेंगे। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है, जो जो कंसेप्ट क्वेश्चन में आता जाएगा वो हम क्लियर करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है और स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे कि ये जो नंबर गिवन है इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा फिर ये आया कि प्राइम जो फैक्टर हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर देखने से पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपने अपने दिमाग में रखनी है फैक्टर्स की, कि वो नंबर्स, वो सारे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करेंगे वो उस नंबर के फैक्टर होंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोलूं, कोई एक नंबर उठाइए, जैसे ये 140 ही है, इस नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी 4 नंबर को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये 3 नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर 12। अभी 12 को कौन डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा और 12 भी डिवाइड करेगा। और ये सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे 12 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्राइम। अभी फैक्टर तो हमें पता चल गया, अभी प्राइम क्या होगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसकी भी आपने बिल्कुल सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन याद रखनी है प्राइम नंबर्स की। ये देखिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख के रखा है कि प्राइम नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे मतलब ये कंटिन्यूटी में है, एंड सो ऑन, जिसको हम बोलते हैं कि ये यहाँ से 2 से स्टार्ट होके आप वो सारे नंबर जिनके सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर बनेंगे हम उनको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। अभी देख लेते हैं कि ये जो 2 है हमारा, क्या वो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में फिट बैठता है। देखिए 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 एंड 2 इटसेल्फ, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। कोई और नंबर जरा ढूंढिए, इस वीडियो को पॉज करके जरा देखिए कि क्या 2 को कोई और नंबर डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। इसका मतलब 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स बने, 1 एंड इटसेल्फ, इसका मतलब ये हमारा प्राइम हो गया। सिमिलरली 3 को देखिए, 3 को 1 एंड 3 ये दोनों नंबर ही डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 3 भी हमारा प्राइम हो गया। ऐसे ही ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जब मैंने ये प्राइम नंबर्स लिखे, अब प्राइम नंबर्स में देखो मैंने पहले 2 लिख लिया, 3 लिख लिया,
4 नहीं लिखा, 4 को छोड़ दिया, 5 लिखा, 6 नहीं लिखा, 7 लिखा, फिर 8, 9, 10 नहीं लिखा, 11 लिखा। मतलब ये सारे जितनी भी हमारी काउंटिंग है सारे प्राइम नहीं होंगे, उनमें से कुछ नंबर प्राइम होंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आ गया मैडम, जो जो हमने नंबर छोड़ दिए वो क्या होंगे फिर। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन देख लो, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। और सेकंड डेफिनेशन, नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो प्राइम नहीं होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अभी इसकी भी एग्जांपल देख लीजिए, 4, 6, 8, 10, वो नंबर जो मैंने बताए थे ना यहाँ से हमने छोड़ दिए, वो सारे यहाँ लिख लिए। ठीक है, इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। क्लियर। मतलब हमारी काउंटिंग को आप ऐसा मान लीजिए, हम अपनी काउंटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनमें से कुछ प्राइम होंगे और कुछ कंपोजिट होंगे। जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, और इसके बाद एक स्पेशल नोट है, इसको ध्यान से याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा 1 है, क्योंकि देखिए 1 मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ भी 2 से स्टार्ट किया है और यहाँ भी 4 से स्टार्ट किया है। 1 ना तो प्राइम में आया ना ही कंपोजिट में आया। इसका मतलब ये नोट क्या है कि 1 हमारा नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैडम, 1 को ना ही हमने प्राइम माना ना ही हमने कंपोजिट माना, क्यों? देख लीजिए, अभी प्राइम की डेफिनेशन क्या थी कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अभी 1 के फैक्टर्स ढूंढिए जरा, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा और कोई नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, लेकिन नहीं, उसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अभी 1 के कितने फैक्टर हैं, 1 ही, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी फिट नहीं बैठ रहा। इसीलिए हम 1 को ना तो प्राइम बोलेंगे ना ही कंपोजिट बोलेंगे। क्लियर। ठीक है, तो आगे मैंने आपके लिए 1 से लेके 100 तक कुछ प्राइम नंबर्स लिख के रखे हैं। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है नंबर्स को, ये सारे नंबर्स, ये 1 से लेके 100 तक ये प्राइम नंबर्स हैं। मैं चाहती हूं कि इन नंबर्स को आप बाय हार्ट याद कर लो। आप 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, आपको पता हो कि इट इज अवर प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 71 आ गया तो आप फट से बोल दोगे कि 71 तो हमारा प्राइम है। 81 आ गया तो आप फट से बोल दोगे 81 तो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है ना, कोई भी नंबर, ये जो ग्रीन किए नंबर्स हैं, एक बार इनसे ग्रो थ्रू हो जाना। ठीक है, और देख लेना कि 1 से 100 तक प्राइम कौन से हैं। और एक बात, यहाँ मैंने यहाँ पे देखो इसको शेड किया हुआ है, 1 को अलग से शेड किया। क्यों किया? क्योंकि ये तो ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, इसको ध्यान रखना। और एक 2 भी हमारा थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, 2 भी स्पेशल क्यों है? क्योंकि आप ध्यान दो, ये 3 है ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर, 7 है ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर, 13 ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर, देन 19 ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऐसे ही 100 तक आप जितने भी प्राइम देखोगे वो सारे, 100 तक क्या, आप 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर ढूंढोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 ही इकलौता हमारा ऐसा नंबर है जो हमारा इवन प्राइम है। इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम भी है ये, सबसे छोटा प्राइम भी ये है, और इवन भी यही है। ठीक है, आपको बेटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन है तो क्या बोलोगे? 2। आपको पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन सा है तो फिर आप क्या बोलोगे? 3। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर तो यहां से स्टार्ट हुए। 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो कंपोजिशन तो यहाँ पे स्टार्ट होगी ना कंपोजिट नंबर। इसका मतलब देखो ये तीनों नंबर स्पेशल हो गए। 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। ठीक है, तो आप तीनों नंबर्स को ध्यान में रखना, चारों को, बल्कि 1 को भी, कि 1 हमारा क्या है? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है,
आई होप यहाँ तक जो बेसिक्स मैंने करवाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। पहले हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स? जो किसी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, वो सारे उसके क्या होंगे, फैक्टर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों या वो नंबर प्राइम नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमने 1 2 3 4 इनकी स्पेशलिटी पढ़ी और ये देखा कि 1 से लेके 100 तक कौन से प्राइम नंबर्स हैं। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि हमने 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, जब फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं। अगर कोई छोटा नंबर है, छोटा नंबर जैसे 4 था, इसके फैक्टर तो मैंने ऐसे ढूंढ लिए, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। अगर कोई छोटा नंबर है जैसे 12 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं लिख दूंगी 2 2 4 इंटू 3, ये बन गया ना हमारा 12। कोई स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो हमारा स्मॉल सा नंबर है तो उसको तो हम ऐसे लिख लेंगे। लेकिन जब नंबर लार्ज हो जाए तो हम इस डिवीजन का, जो आप छोटे जूनियर क्लासेस में करते आए हो ना, इस डिवीजन का हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, 140। 140 को अब हमने डिवाइड करना है, तो एक डिवाइड करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इस तरफ जितने भी आप नंबर्स लगाओगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लें पहले प्राइम कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम है। सबसे पहला प्राइम कौन सा आया, 2। क्या ये नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल है, यस, ये नंबर 2 के टेबल पे डिविजिबल है। इसका मतलब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70। 2 से डिवीजन आपने करके नहीं देखनी, नंबर का सीधा हाफ कर दो। 70 का हाफ कितना, 140 का हाफ कितना आएगा, 70, ठीक है। अभी इसकी कहानी खत्म होगी। अब 70 को देखो, क्या ये इवन नंबर है, ये 2 के टेबल पे डिविजिबल होगा, इसका मतलब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 35। अब देखिए, अब ये ऑड नंबर आ गया। अब 2 जो इवन नंबर, जो हमारा प्राइम नंबर है, इस पे डिविजिबल ये नहीं होगा। इसका मतलब नेक्स्ट प्राइम कौन सा है, 3। 3 से डिवाइड करके देख लो। वैसे स्मॉल नंबर है, मैं पता है कि 35 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी नेक्स्ट प्राइम कौन सा है, 5। अभी 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35, 7 तो ऑलरेडी हमारा प्राइम है, 7 1 7, ठीक है। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, क्या लिखोगे, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 एंड 7, ये जो इधर फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अभी ये देखो, चेक करो, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स हैं 140 के, तो उनको क्या लिखा है, प्रोडक्ट के रूप में। ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया ना, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आ गया इनका। अभी इसको एक बार देखो, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 5 1 टाइम आया, 7 भी 1 टाइम आया, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो क्वेश्चन। पहले हमने 140 के को डिवीजन करके उसके फैक्टर्स ढूंढे, फिर बस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप मल्टीप्लाई करके देख लो इनको, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। तो हमने इनको क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। बस अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, तो आप इसके जैसे मुझे लगता है हजारों ही क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे, अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया कि उसने बोला क्या है, ठीक है। अभी मैं आशा करती हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप साथ साथ मेरे सॉल्व करोगे। अपनी रफ नोटबुक उठाइए और बैठ के सॉल्व करके देखिए। वैसे तो सिंपल नंबर्स है, आराम से हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट प्राइम कौन सा है हमारा, 2, ये 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 78, ठीक है। फिर ये 78 आया कैसे, देखिए मैंने बोला था कि इसका हाफ कर लीजिए। अभी आपको लगता है कि 156 का हाफ करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 2 7 ज़ार 14, 1 यहाँ पे बच गया, 16 बन गए, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 9 2 ज़ार 18, ठीक है। अभी ये 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल पे जाएगा, 13 3 ज़ार
39। तो क्या आ गया 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही लिखोगे, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 2 2 3 13। ठीक है, बस ये जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 1 टाइम। 13 कितनी बार आया है, 1 टाइम। तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? शायद आपको लगे कि मैडम थोड़ा स्लो करवा रहे हैं, हमें ये आता है, लेकिन बेटा मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया है कि हम बिल्कुल बेसिक, मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि जैसे मैथ्स आपने आज ही पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपना लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3825। अभी बेशक आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। 3825। ठीक है, अभी देखिए ये 3825 है ना, तो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा कौन सा आता है, 3 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लिखा 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा है हमारा, 3 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं है। तो जब भी आपने 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है बेटा, क्योंकि हमारा पेपर मैथ्स का है तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो हमने जहां जहां पे भी हमारा टाइम सेव होता है, टाइम सेव करना है। आपने डिवीजन करके नहीं देखना कि ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड कर लेना है। 3 8 2 5, ये क्या बन गया, 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 5 कितना बन गया, 18। इसका आंसर क्या है, ऐड करके 18। अभी क्या ये जो 18 है 3 के टेबल में आता है, यस, 6 3 ज़ार 18। अगर ये जो आंसर आया ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 के टेबल पे डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 6 आ गया, तो 3 7 ज़ार 21 एंड 3 5 ज़ार 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट भी देखो ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर 3 की डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। ऐड करके देखो, 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, 3 3 प्लस 7 10 10 प्लस 5 15। अभी हमें पता है 15 3 के टेबल पे डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल पे डिविजिबल होगा। तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट फिर ऑड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका नंबर ये 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होगा। तो उससे नेक्स्ट 3 से नेक्स्ट हमारा प्राइम कौन है, 3 से नेक्स्ट प्राइम हमारा क्या है, 5। ठीक है, तो अब हम इसको क्या देखेंगे, 5 के टेबल पे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी इवन नंबर होना चाहिए, 3 की डिविजिबिलिटी प्लस करके देख लीजिए, 5 की डिविजिबिलिटी अगर पीछे 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 ज़ार 40, 5 5 ज़ार 25। अभी फिर ये 5 के टेबल पे होगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 17। अब ये जो 17 है ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे प्राइम नंबर कौन से है, इसलिए मुझे पता चल गया 17 आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, स्मूथली चल रहे हैं हम। आप वीडियो को बेशक पॉज कर करके बैक करके देख लेना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल आपको 0 से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो नंबर्स आए हैं ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। बस अब लिखना है इंग्लिश में, जो उसने लिखा है हम वही लिख देंगे। देयरफॉर the prime factorization of 3825 equals to 2 बार 3 आ गया, 2 बार 5 आ गया,
एंड एक बार 17 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा सुंदर बना के लिख देते हैं। 3 को 2 बार क्यों लिखना, एक बार ही लिखो, उसकी पावर बना दो 2। 5 को 2 बार क्यों लिखना, उसकी भी पावर बना दो। और 17 अकेला तो एक बार ही लिख दो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अभी नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 5005। ठीक है, अभी ये देखो ऑड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं, 5 + 5 10, 3 पे डिविजिबल नहीं, तो डायरेक्टली 5 पे 1 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 पे तो डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 00 ऐसे ही 5 1 ज़ार 5। अब ये जो नेक्स्ट है ये हमारा होगा, देखो ये 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, पीछे 5 नहीं है तो 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 के टेबल पे। इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज 7 की डिविजिबिलिटी भी है तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपने डिविजिबिलिटी सारी चेक करनी है। 10 तक मैं आपको इजीली बता दूंगी, आप याद रख लेना कि कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होगा। जैसे 2 पे 2 3 और 5 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, 7 की, 8 की, 6 की, 4 की, 9 की एंड 10 की। ये डिविजिबिलिटी अगर आपने सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो ये आ गया अब 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 143। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट प्राइम जिसके साथ ये डिवाइड होगा ये होगा 11 पे। हाँ, मोर ओवर 11 की डिविजिबिलिटी भी है, आप सिर्फ उसको ऐड या माइनस करके देख सकते हो कि ये नंबर 11 के टेबल पे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर चाहिए होगी वीडियो तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। उसके बाद 11, जब 11 से डिवाइड करोगे तो 13 आ गया, तो 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर ही है। ठीक है, उसके बाद बस ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लिखोगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 5005 equals to 5 7 11 and 30। ठीक है, ये सारे नंबर 1 1 टाइम आए हैं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम है, नेक्स्ट सॉरी प्राइम नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर। ये नंबर दिया है, इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, 7 4 2 9, तो ये डायरेक्टली किस टेबल पे जाएगा, 17 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस आपको ये पता चल जाएगा। तो डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4 3 7। उसके बाद नेक्स्ट ये 19 पे जाएगा, उसके बाद 23 अगेन, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, मुझे पता है इस क्वेश्चन को मैंने फटाफट से सॉल्व कर दिया क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऑड है 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी हो गई, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा। 5 के बाद आप 7 से डिवाइड करके देखोगे, 11 से करोगे, 13 से करोगे, ये डिवाइड नहीं होगा, सीधा ये डायरेक्टली 17 के टेबल पे जाएगा। उसके बाद ये नंबर डायरेक्टली 19 के टेबल पे जाएगा। फिर ये 23 आ गया, 23 तो हमारा वैसे ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप फिर इसको लिखोगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 is equal to 17 19 23। ठीक है, ये हमारा था लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अभी वीडियो खत्म करने से पहले बेटा मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट थे। कौन कौन से 5 पार्ट थे? फर्स्ट था हमारा 140, इसको हमने क्या किया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रूप में लिखा।
इसका मतलब 140 क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। इसके 3 फैक्टर्स आ गए ना, 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 7 भी, ये कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आइए 156, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 है, 3 है, 13 है, इसका मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। नेक्स्ट था हमारा 3825, ये भी इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिख लिया। सिमिलरली आप फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को भी देख सकते हो, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसको इन दोनों को हमने क्या किया, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो बेटा जी यही आपकी एक क्या है, ऑब्जर्वेशन है, जिसको मैथमेटिशियंस ने क्या बोल दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो क्या है ये थ्योरम, पढ़ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको समझाया जस्ट उसको इंग्लिश में लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी हमने यही किया, 5 पार्ट्स किए, हर एक कंपोजिट को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर का मतलब क्या है, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे। अभी ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, अब इसके और फैक्टर्स ऐसे ढूंढोगे ना प्राइम, और नहीं मिलेंगे। ये एक ही ऐसी इकलौती प्राइम फैक्टराइजेशन है जो आप इसकी लिख सकते हो। इसका एक तो मतलब ये है। अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप देखो ऐसे लिखोगे चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा 7429, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेगा, 7429, ऐसे लिख लो। इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेगा, 7429। अब कर लीजिए मल्टीप्लाइजेशन। ठीक है, बस उसने यही बोला है कि कोई भी कंपोजिट हो, नंबर हो हमारे पास, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसका जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करता, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। इसके जैसी और कोई फैक्टराइजेशन आप नहीं ढूंढ सकते। बस यही थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो मुझे लगता है अभी तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने जो हमने कंसेप्ट सॉल्व किए उनको ही इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।